सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा से परिपूर्ण मिशन है। इस मिशन में सतगुरु के द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा का बोध कराया जाता है। भगत अपने निरंकार का बोध करके भक्ति में भाव से जीवन जीते हैं। वह निरंकार का विशाल रूप देखकर अपने आप को इसी में समर्पित कर देते हैं, अर्थात अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। भगत का आसरा और सहारा एकमात्र ये निरंकार ही होता है। भगत निरंकार पर ही अपना पूरा विश्वास रखते हैं और भक्ति में ही हमेशा तल्लीन रहते हैं। भगत कबीर दास जी ने भी कहा है, भक्ति करे पताल में प्रकट होए आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। ये जो लाइनें हैं संत कबीर दास जी द्वारा कही गई हैं और इन लाइनों द्वारा हमें समझाया गया है कि यदि कोई भगत सच्ची लगन और निष्ठा से निरंकार की भक्ति करता है और निरंकार को समर्पित होकर जीवन जीता है तो वह सारे जहान में प्रकट हो जाता है। वह पूरे संसार में पूजनीय बन जाता है। यूँ तो संसार के अंदर देखा गया है कि अपने आप को भगत कहलाने वाले भी सांसारिक सुख सुविधाएं और अपना मान प्रतिष्ठा पाने के लिए बंदों की खुशामद करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं देखा गया है कि भगत निरंकार की भक्ति छोड़ बंदों की खुशामद करनी शुरू कर दे। जो लालचवश खुशामद करता हो या अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके ऐसा करवाता हो तो वह इस निरंकार का भगत हो ही नहीं सकता। आज के दौर में ध्यान से देखा जाए तो खुशामद का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। खुशामद से एक कदम और आगे चापलूसी तक का सफ़र तय किया जा रहा है। आत्म प्रशंसा तो हर एक को अच्छी लगती है, अपनी प्रशंसा तो हर एक को अच्छी लगती है। मात्र ब्रह्म ज्ञान की ढाल को सामने रखने वाले ही निंदा के कोप व स्तुति से बच सकते हैं। देखा यह जा रहा है कि जो जितना बड़ा चापलूस है वह उतने ही बड़े ओहदे पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि आज ज़्यादातर मनुष्यों को चापलूसी करना और करवाना पसंद है। जो चापलूसी नहीं करना चाहता या जिसे चापलूसी नहीं आती है उसकी तरक्की भी प्रायः रुक जाती है। यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि जो चापलूसी नहीं करता उसे कभी कभी अपने ओहदे से भी हटना पड़ता है। इस नकारात्मक प्रभाव से, इस नेगेटिविटी से परेशान होकर ही शायद किसी व्यक्ति ने कहा, झूठ बोलूं तो पाप है, सच कहूं तो कैद, चापलूसी की कला अब चल गई संसार में। इन लाइनों को पढ़कर साफ पता चलता है कि वास्तव में यदि आज के दौर में मानव को चापलूसी की कला नहीं आती तो उसे गंभीर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसे एक विडंबना नहीं तो और क्या कहें कि संसारिक परंपराओं का यह नकारात्मक प्रभाव आध्यात्मिक जगत में भी कहीं कहीं नज़र आने लगा है। एक भगत केवल भगवान और उसके साकार स्वरूप सतगुरु का ही सहारा लेता है, संसारिक रुतबों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह हमेशा ही पूजा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद इस निरंकार के आगे भगत जो हैं वो सच्चे मन से समर्पित हो जाते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन भगत प्रहलाद की भक्ति के आगे उसे भी झुकना पड़ा। युगों युगों से ऐसा देखने, सुनने और पढ़ने को मिला है कि भक्तों के ऊपर अनेकों प्रकार से अत्याचार हुए हैं, लेकिन भगत अपने निरंकार का ही सहारा लेकर
हमेशा विजयी होते रहे हैं। 1978 के दौर में निरंकारी भक्तों को भी क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, लेकिन विराट निरंकार का सहारा होने के कारण वे इस स्थिति से भी बाहर निकल आए। आओ हम आत्म अवलोकन करें कि क्या हमें स्वयं को चापलूसी करना और करवाना पसंद है। यदि उत्तर हाँ में मिले तो यह स्वीकार कर लेना कि हम अभी भक्ति से बहुत दूर हैं। यदि उत्तर ना में मिले तो यह समझना चाहिए कि वास्तव में हम सही दिशा में हैं। भक्ति और मुक्ति दोनों हमारे पास हैं। यह एक सच्चाई है कि जो निरंकार से डरता है वह और किसी से नहीं डरता, और जो निरंकार से नहीं डरता वह सबसे ही डरता है। उसे दुनिया डराती है। इससे स्पष्ट यही होता है कि जो निरंकार का भगत है वह चापलूस नहीं हो सकता। वह भली भांति जानता है कि चापलूस किसी का सगा नहीं होता। जहाँ उसका काम बनना संभावित हो उसी के पीछे वह लग जाता है। इसीलिए भगत हमेशा यही महसूस करते हैं कि यदि मेरे निरंकार की सतगुरु की प्रशंसा हो रही है तो मेरी ही हो रही है। आत्म भाव से देखें तो सब में ही तो यह विराजमान है, सब में ही यह स्थित है। इसलिए सतगुरु की प्रशंसा, सेवा व भक्ति में ही संपूर्णता है। यह संभव है कि किसी व्यक्ति विशेष की चापलूसी करके कुछ समय के लिए पद प्रतिष्ठा मिल भी जाए, लेकिन इस स्थिति में जीवन का कल्याण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के छल छदम मन को अहंकार तो दे सकते हैं परंतु आत्मिक संतोष नहीं दे सकते। प्रभु की भक्ति करने से भक्ति मार्ग में परम पद की प्राप्ति की जा सकती है, जो कि हमेशा लाभकारी सिद्ध होगी। आओ हम सब निरंकार की भक्ति करें, किसी बंदे की खुशामद नहीं। किसी शायर ने भी लिखा है, तुम खुदा को खुश करो, सबकी खुशामद छोड़ दो, बा खुदा इंसान जो होगा खुद ही खुश हो जाएगा। हमने हमेशा निरंकार सतगुरु के आगे ही अपने आप को सरेंडर करना है। जब हम इसका सहारा लेंगे तो हमें और किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा हमारा यही है। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है। कहे अवतार वही नर ऊंचा, जो गुरु का मतवाला है। जो गुरु के ऊपर समर्पित हो जाता है, गुरु के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तन मन धन तो पहले प्रण में ही समर्पित कर दिया। तो अगर दिल से ये भाव आ जाते हैं तो कहते हैं कि उस इंसान का, उस भगत का ये सतगुरु हर समय सहारा बनता है, हर समय उसकी रक्षा करता है, उसे किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आने देता। इसलिए कहा गया है, भगत के लिए कर्म करना जैसे परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। जो इस परमात्मा निरंकार की खुशी के लिए कर्म करते हैं वे ही सही मायनों में वे ही सही काम कर रहे होते हैं, और निरंकार उनकी भलाई की हर समय रक्षा करता है। निरंकार जैसे स्वयं ही उनके माध्यम से कर्म करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोगी का धर्म है कि वह विपरीत परिस्थितियों से विचलित न हो और मुश्किल घड़ी को देखकर कभी भी घबराए न, बल्कि उसका डटकर सामना करे। फल की इच्छा छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता चला जाए। जब ऐसा कर्म योगी मानव होगा तो कहते हैं कि उसका हर काम पूर्ण होगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। कर्म योगी प्रभु के विश्वास और भक्ति में दृढ़ रहता है, कभी भी निराश नहीं होता। वे कर्म के फल को ईश्वर का विधान मानकर स्वीकार करते हुए संतोष धारण कर लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कर्म के बारे में ही कहते हैं
कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल की इच्छा रखने वाला हो, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। कर्म योगी को हमेशा निष्काम भाव से कर्मरत रहना चाहिए। कर्तव्य पालन के अवसर पर किसी बहाने से पलायन कर जाना निष्कृष्टता है। मनुष्य को सफलता और विफलता, जय और पराजय, लाभ और हानि, मान और अपमान की चिंता छोड़कर साहसपूर्वक कर्तव्य पालन करना चाहिए। फल की कामना और चिंता से ग्रस्त मनुष्य दृढ़ता से कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा फल प्राप्ति की कामना से नहीं, बल्कि कर्तव्य से लेनी चाहिए, कर्तव्य बोध से लेनी चाहिए, कर्तव्य भाव से लेनी चाहिए। कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म मनुष्य का अपना कल्याण और जगत का भी हित करता है। कर्म योगी भोग से त्याग की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, संकीर्णता से उदारता की ओर, कुटिलता से सरलता की ओर, मोह से व्यापक प्रेम की ओर बढ़ता रहता है। यहाँ पर सतगुरु ने हमें कर्म करने के लिए भी कहा है कि हमने कर्म भी करना है और सतगुरु का सहारा भी लेना है, और हमने कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना है। जब निष्काम भाव से कर्म होगा तो वही कर्म जो है सुख देने वाला होगा। कर्म करना है, कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी, वो सतगुरु पर छोड़ देना है। भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह हम आप जी के बच्चे हैं। जो भी आप करवा रहे हो हमारी भलाई के लिए करवा रहे हो। हम हर समय सतगुरु के आगे सरेंडर रहें। कहते हैं कि भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जिसके मन में समर्पण होता है, कोई फल की इच्छा नहीं होती, वही सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वासों तक अपनी तोड़ निभा जाता है। यही सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। आप जी की कृपा से ही यह जीवन का सफ़र जो है यह तय हो रहा है। यह ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा स्रोत है जो मानव को उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। परंतु मानव को भी यह समझ होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, और यह निरंकार प्रभु ईश्वर यह हर जगह विद्यमान है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई, पर हाँ हर एक इंसान को चाहिए कि वह सभी धर्म ग्रंथों के सार तत्व ब्रह्म ज्ञान को समझकर आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करता चला जाए। ब्रह्म ज्ञान हमें यही सिखाता है कि मानव को मानव का अपमान नहीं, सम्मान करना चाहिए, और विश्वास जो है वो दृढ़ होना चाहिए। कहते हैं एक बालक जो एक पाँव और एक हाथ से अपंग था, कंधे पर थैला लटकाए रेल के डिब्बे में चढ़ा। एक सज्जन व्यक्ति ने दया भाव दिखाते हुए उसे कुछ धन देना चाहा, तो उस बालक ने धन लेने से इनकार कर दिया और कहा, श्रीमान जी, भगवान के दिए हुए सारे अंगों में से 2 अंग ही तो खराब हैं। कहने का भाव है कि भगवान और अपने सतगुरु पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जीवन में वह कभी भी किसी परेशानी का अनुभव नहीं करता। एक बार किसी व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, हम ईश्वर को पहचानते नहीं हैं, तब उनकी पूजा कैसे करें? महात्मा ने कहा, ईश्वर को नहीं पहचानते हो तो क्या हुआ? इसकी सृष्टि को तो जानते हो। ईश्वर की सृष्टि की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जिसे सही प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। एक दिन एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव जी, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो? गुरुदेव जी ने कहा, हाँ ऐसा मार्ग है। तुम जो कमाओ ईमानदारी से कमाओ, और जो खर्च करो सदा भलाई के लिए खर्च करो। व्यक्ति को
संदेह हुआ। उसने पूछा, मगर इस युग में ऐसे कठिन रास्ते पर कौन चल सकता है? गुरुदेव ने कहा, जो नरक से बचना चाहता होगा और जिसे ईश्वर कृपा की सच्ची लगन होगी, वह इस रास्ते को अवश्य अपनाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्ग नरक वास्तव में इस पृथ्वी पर ही हैं। जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग के सुख लेता है, और जो बुरे कर्म करता है वह नरक के दुख भोगता है। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वह अकर्ता भाव से कर्म करता है और मुक्त अवस्था का आनंद लेता है। हर युग में ब्रह्म ज्ञान समझाने के लिए साकार निराकार स्वरूप सतगुरु अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इस घोर कलयुग में भी साकार में निराकार स्वरूप सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव को ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हैं। जो व्यक्ति समय के सतगुरु को पहचान जाते हैं वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से अपना जीवन मुक्त कर लेते हैं। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा स्रोत है जो जाति धर्म संप्रदायों से हटकर मानव से मानव में आपस में भाईचारा और प्रेम भावना सिखाता है। संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमने अपना तन मन धन समर्पित सतगुरु के आगे कर दिया है तो हमने समर्पण भाव से ही रहना है, दृढ़ विश्वास से रहना है, और जो ये हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है इसकी हमने कदर करनी है। दिया है तूने जो नफीस तोहफा, कदर करे हमें कदर दे। सच्चे पातशाह, जो आप जी ने यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में ये हीरा डाला है, हम इसकी कदर करते चले जाएं, और जिस तरह आप जी चाहते हो वैसा ही हमारा जीवन बन जाए। हम आप जी के आदेशों उपदेशों का पालन करते हुए आप जी को भी खुश कर पाएँ, और आप जी की बनाई हुई इस सृष्टि के साथ भी हम शुद्ध भाव से प्यार करते चले जाएं। जिस तरह आप जी हमें समझाते हो कि हमने सभी से प्रेम करना है, सभी में ही इस निरंकार का अंश है, इसलिए हमने सभी के साथ प्रेम में युक्त होकर भक्ति करते चले जाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, गुरु ज्ञान की बात अमूल्य बिरला ही समझ पाए, समझ के जो समझाता इसको उपकारी वो कहलाए। गुरु पीर अवतार वली ने बात वही यही समझाई है, चलने को तैयार हुआ जो उसने मंजिल पाई है। केवल बातों से ही कोई भगत नहीं बन जाता है, भाव समर्पण का जो रखता भगत वही बन पाता है। बातों की संकर्म जो करता उस जन की क्या बात है, कहे हर देव बरसती उस पर रहमत की बरसात है। संगत जी, इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझा दिया है कि जो बोलता है सुनता है उसके साथ साथ अगर वो कर्म करता है तो फिर उसकी ही बात बनती है, उस पर ही रहमत की बरसात होती है। केवल बातों से ही कोई भगत नहीं बन जाता, भगत वही बनता है जो अपना समर्पण का भाव रखता है और कर्म रूप में ढालता चला जाता है। ये जो भी सतगुरु हमें समझा रहे हैं हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाएं, कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। हाँ संगत जी, दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबको तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ आखिरी श्वासों तक जोड़ के रखना। यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, आप जी प्रवान करना। साथ संगत जी, दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी। आप सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।